ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो किस्मत का भाग्य का रोना रोते हैं। और समझदार इंसान जो है वो अपनी मेहनत से अपने भाग्य को खुद बना लेते हैं। तो आज भाग्य के ऊपर ही आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो क्या होता है, एक बार एक लड़का था और लड़का अपना बाहर, घर के बाहर बैठा बैठा जोर जोर से रो रहा, छाती पीट रहा कि भाई मेरा तो बर्बाद हो गया, मेरा नाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इतनी देर में एक संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने देखा कि भाई ये लड़का क्यों रो रहा है। संत जी उसके पास गए और पूछा कि भाई क्यों रो रहा है तू। तो उसने बताया, जी क्या रो रहा हूँ, मेरा तो किस्मत ही खराब है। मेरा जो है पिताजी इतना धन सब कुछ छोड़ के गया था और मेरा सब कुछ धन भी खत्म हो गया और मैं बर्बाद हो गया, मैं पाई पाई का मोहताज हो गया हूँ अब। तो संत जी ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, तेरा भाग्य जो है ना वो तेरे से रूठ गया, क्योंकि तूने अच्छे कर्म नहीं किए। तूने धन को जो है देख के नहीं खर्च किया, तूने अपने ऐशो आराम में, अय्याशी में उस धन को बर्बाद कर दिया, इसलिए तेरा भाग्य रूठ के चला गया है। तू एक काम कर, अपने भाग्य को मना के ले आ और फिर से तेरा सही काम हो जाएगा। तो लड़के को संत जी की बात पे हंसी आई कि भाग्य जैसी तो कोई चीज होती नहीं, और लड़का अपना घर के अंदर चला गया। रात में जब वो लड़का सोया तो उसको रात में सपना दिखाई दिया, और उसको दिखाई दिया कि जैसे भाग्य नाम का सच में कोई एक संत है, और वो रात में उसके सीने के ऊपर कूद जाता है और उसके सीने को बुरी तरीके से पीटने लग जाता है, जैसे वो जब रोते टाइम अपना सीना पीट रहा था ऐसे ही। तो लड़के की एकदम से आंख खुली और उसको विश्वास हो गया, भाई भाग्य तो है, और भाग्य जो है उस पहाड़ की चोटी पे रहता है। तो मेरे को पहाड़ ढूंढना, उस पहाड़ की चोटी ढूंढनी है और भाग्य को मना के लेके आना है। अगले दिन सुबह उठते वो भाग्य को मनाने के लिए चल पड़ा कि पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और भाग्य को मना के लेके आऊंगा। तो रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर एक शेर था। अब लड़के ने जब शेर को देखा तो लड़का डर गया कि भाई शेर तो मेरे को खा जाएगा, मेरा शिकार कर लेगा। लड़का डरता डरता शेर से बच के निकलने लग गया। जैसे ही तो शेर ने आवाज दी उसको कि भाई मैं तेरा शिकार नहीं करूंगा, तू मेरे पास आ जा, तू कौन है बता मेरे को। लड़का डरते डरते शेर के पास पहुंचा तो शेर ने बताया कि भाई मैं जो है बीमार हूं बहुत, मैं उठ भी नहीं सकता और मैं यहीं पड़ा रहता हूं, तो कौन है और कहाँ जा रहा है ये बता। तो शेर ने जो है शेर ने जब ये बातें लड़के को कही तो लड़के को थोड़ा विश्वास हुआ और लड़का उसके पास गया। तो लड़के ने बताया कि मैं तो भाग्य को मनाने जा रहा हूँ, उस पहाड़ की चोटी पे जाना है मेरे को, वहां पे भाग्य रहता है। तो शेर ने कहा, भाई तू एक काम करना, जो है ना मेरा भी यार एक सवाल पूछ के आना अपने भाग्य से कि मैं, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। लड़के ने कहा ठीक है पूछ लूंगा। अब लड़का आगे निकल लिया, थोड़ा आगे गया तो लड़के ने देखा कि एक बहुत सुंदर झरना था और झरने के पास एक फलों का बगीचा था, खूब फल लगे हुए थे। लड़के को भूख भी लगी थी, तो उसने जैसे ही उस झरने में मुंह हाथ धोए और जैसे फल तोड़ा और फल जैसे खा तो फल जो है वो बहुत कड़वा था। लड़के को बहुत बुरा लगा, अरे यार ये कैसा फल है, बिल्कुल मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया, एकदम से स्वाद ही खराब हो गया। तो इतने में उस बगीचे का जो है मालिक था वो आ गया और वो कहता है कि भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये सारे फल जो है ना कड़वे हैं, और कौन है तू। तो लड़के ने बताया, भाई मैं तो ऐसे ऐसे हूं, मैं अपने भाग्य को बनाने जा रहा हूँ उस पहाड़ की चोटी पे। तो उस बगीचे का जो मालिक था उसने कहा कि भाई तू मेरा भी एक सवाल पूछ के आना कि मेरे इस बगीचे के फल मीठे कैसे हों, ये सभी फल इतने कड़वे हैं, चाहे कौन सा भी फल तोड़ लो और मैं भी बहुत परेशान हूं। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा। अब लड़का आगे गया थोड़ा, उसने थोड़ा और आगे जाने के बाद दिखाई दिया कि बहुत आलीशान सुंदर महल था। लड़का उस महल के अंदर गया कि देखते हैं कौन है, किसका है ये महल इतना सुंदर। वहां पे एक लड़की थी और वो लड़की बहुत उदास थी, बहुत सुंदर लड़की थी, वो उदास रहती थी हर टाइम। लड़के ने उससे पूछा कि भाई आप कौन है और इतना आप उदास क्यों है। तो लड़की ने बताया कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं हर टाइम उदास रहती हूँ, मैं हंस नहीं पाती, मैं मुस्कुरा नहीं पाती, मैं उदास ही रहती हूँ। आप कौन है, लड़के से जब उस लड़की ने पूछा तो लड़के ने बताया, मैं तो ऐसे ऐसे मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ। तो लड़की ने बताया कि भाई देखो ये मेरा महल भी मेरा है, मेरे पास खूब धन दौलत है, सब कुछ है, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, लेकिन अगर आप भाग्य के पास जा रहे हैं तो आपने भाग्य से मेरा भी ये सवाल पूछ के आना कि मेरी उदासी कैसे दूर होगी। लड़के ने कहा भाई ठीक है।
और लड़का पड़ते गिरते जैसे ही करके उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, उसको वहां पे भाग्य मिला। भाग्य के सामने उसने हाथ पैर जोड़े, भाग्य को मनाया, भाग्य मान गया। और भाग्य ने उन तीनों के सवाल जो है पूछे, शेर का भी, उस बगीचे का भी, और उस महल की मालकिन जो राजकुमारी थी उसका भी, और वापिस आ गया। और लास्ट में जो है वो शेर के पास पहुंचा। फिर तो शेर ने पूछा कि भाई यात्रा कैसी रही? लड़के ने बताया, भाई बिल्कुल ठीक रही। रास्ते में मेरे को एक बगीचे का मालिक मिला, उस बगीचे के सारे फल कड़वे थे। उसने कहा कि भाई जो है मेरा भी तू पूछ कर रहा, फल मीठे कैसे होंगे? और ऐसे ऐसे एक लड़की मिली, बहुत सुंदर लड़की थी, राजकुमारी थी किसी राज्य की, और उसका बहुत सुंदर महल था। वो भी उदास रहती थी, उसका भी ये सवाल था कि मेरी उदासी कैसे दूर होगी, मेरा भी ये सवाल पूछ के आना। तो शेर ने कहा फिर तू पूछ के आया? लड़के ने कहा हाँ। बोला तो मेरे को बता दे क्या क्या कैसे उदासी दूर हुई और कैसे उसके फल मीठे हुए। लड़के ने बताया कि पहले मैं उस लड़की के पास पहुंचा, जैसे कि जाते टाइम हुआ था, लास्ट में लड़की मिली थी मेरे को, तो मैं पहले लड़की के पास पहुंचा और उसको मैंने बताया कि भाई मेरे भाग्य ने ये कहा है कि आपकी जैसे ही शादी होगी तो आपकी उदासी दूर हो जाएगी और आप खुश रहने लग जाएंगे। बोला फिर हो गई उसकी शादी? कह रहा नहीं, उस लड़की ने मेरे को शादी का प्रस्ताव दिया कि भाई आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की। मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा। शेर ने कहा भाई कर लेनी चाहिए थी। कह रहा मेरे पीछे मेरा भाग्य आने लग रहा है, मेरे को क्या जरूरत है उससे शादी करने की? मैं तो बहुत धनी हो जाऊंगा थोड़े दिन में, उससे भी सुंदर लड़की के साथ शादी करूंगा। शेर ने कहा ठीक है। बोला फिर बगीचे का क्या रहा? बोला फिर मैं बगीचे मालिक के पास पहुंचा और उसको भी बताया, मेरे भाग्य ने कहा था कि इस बगीचे में सोना गड़ा हुआ है, और या तो उस सोने को निकाल ले तब इसके फल मीठे होंगे, या तो किसी और झरने का पानी इन पेड़ों में डाल ले तब इसके फल मीठे होंगे। बोला फिर उसने मेरे को कहा, मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे में सोना गड़ा हुआ। तो उस आदमी ने कहा कि भाई ठीक है, थोड़ी देर रुक जा, मैं सोना निकाल के तेरे को दे देता हूँ, तू ले जाना, ये तेरा इनाम है। बोला फिर तू सोना लेके आया? शेर ने पूछा। लड़के ने कहा नहीं, मुझे सोने की क्या जरूरत है, मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है, और मेरा भाग्य आएगा तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, मेरे को सोने का क्या करना है। शेर ने कहा ठीक है, चलो अब मेरा और बता दे, मेरा क्या बताया तेरे भाग्य ने? तो लड़के ने बताया कि मेरे भाग्य ने यह कहा है कि जो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी होगा ना, अगर तू उसकी खोपड़ी खा जाएगा, उसकी खोपड़ी को चबा जाएगा तो तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही शेर ने उस लड़की की खोपड़ी को फोड़ डाला, चबा डाली उसकी खोपड़ी। और शेर ने खोपड़ी चबाते चबाते कहा कि तेरे से मूर्ख कौन होगा? अरे मूर्ख इंसान, तू भाग्य के भरोसे, उस लड़की ने तेरे को शादी का प्रस्ताव दिया, राजकुमारी ने, तो उसको भी छोड़ गया, और वो जो बगीचे मालिक है तेरे को सोना दे रहा था तो उसको भी छोड़ गया, तो तेरे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा? और शेर ने उसको खा लिया और शेर की बीमारी भी जो है ठीक होगी। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भाग्य के पीछे दौड़ते हैं, और जो मेहनती इंसान है वो अपनी मेहनत के जरिए अपना भाग्य स्वयं बना लेते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भाई पुराने टाइम की बात है, ये हरियाणा में अपना मोटर नहीं चली थी, बस रोडवेज। और एक बूढ़ा बेचारा भाई अपना मंडी में जाता रोज सब्जी लेकर साइकिल पर, बूढ़े ने बेरा ला गया ताऊ ने, भाई ये तो बस चली गई, बस में चलिए। तो ताऊ ने अपने दोनों गठड़ी बस में धर ली और बैठ लिया। कंडक्टर आया, बोला हाँ ताऊ टिकट? बोला भाई दे दे। कंडक्टर बोला ताऊ 2 लागेंगी। बोला भाई 2 क्या की? बोले 1 गठड़ी की और 1 तेरी। ताऊ ने सोची तो नुकसान बन गया, तो कोई बात ना, 2 टिकट कटवा ली ताऊ ने। अगले दिन फिर जाना, अगले दिन फिर 2 टिकट लगी ताऊ की। ताऊ भाई दुखी हो गया, भाई तो नुकसान बना है। एक दिन ताऊ बस में बैठा और भाई कंडक्टर आने लगा, टिकट टिकट टिकट। और एक बार सफेद कुर्ते पजामे वाला बैठा है बाबूजी, कंडक्टर उससे भी कही हाँ भाई टिकट। वो बोला भाई शटाप से। कंडक्टर मुझे क्या कहा शटाप? वो बोला भाई मंत्री छू। कंडक्टर बोला जी ठीक है। ताऊ को समझ में आ गई बात, हो मंत्री के पता तो भाई टिकट ना लागती, कोई बात ना। अगले दिन ताऊ ने भी नई धोती कुर्ता खंडगा गाइड दिया, अपना गठड़ी टेक ली बस में, कोई बात ना, सादा आदमी था ताऊ। कंडक्टर आया, टिकट टिकट टिकट। ताऊ दौड़ पहुंचा, बोला हाँ ताऊ टिकट है। ताऊ बोला भाई शटाप से। बोला भाई क्या कहा? बोला भाई मंत्री छू। कंडक्टर बोला तू कौन सा मंत्री है? सादा आदमी, एक का नाम जाना था। जब बोले अंदरा छू। कंडक्टर भी बेचारा धरके जोड़ा, रात जोड़े खड़ा हो गया। जब बोला ओए होए तू है अंदरा? मन भी नाम सुना था, देखी पहली बार है।